नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं घर की सजावट के एक बहुत ही अहम हिस्सा की, टाइल्स। अक्सर लोग बस रंग और डिजाइन देखकर पसंद कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि भाई डिजाइन से आगे भी बहुत कुछ है सोचने को। सही कहा। टाइल्स सिर्फ दिखने की चीज नहीं है, उसकी मजबूती, सेफ्टी और हाँ आपका बजट सब पर असर पड़ता है। तो ये जानकारी काफी काम की है। चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला जो कंफ्यूजन आता है वो है मटेरियल का। सिरेमिक लें या विट्रीफाइड? सुना है सिरेमिक सस्ती होती है, शायद बाथरूम की दीवारों के लिए ठीक। हाँ, सिरेमिक आमतौर पर थोड़ी कम महंगी होती है और जहाँ ज्यादा घिसाव ना हो जैसे दीवारें वहाँ चल जाती है। लेकिन विट्रीफाइड टाइल्स वो ज्यादा मजबूत होती हैं। काफी टिकाऊ। हाँ। अच्छा। किस लिए? मतलब फर्क क्या है? से वो ज्यादा सघन मतलब डेंस हो जाती हैं, पानी कम सोखती हैं। तो जहाँ ज्यादा आना जाना हो जैसे हॉल, किचन का फर्श, वहाँ ये बेहतर रहती हैं। स्क्रैच भी आसानी से नहीं पड़ते। मतलब ज्यादा ट्रैफिक वाली जगहों के लिए विट्रीफाइड बेहतर है। हाँ, और अच्छी बात यह है कि आजकल दाम भी ठीक ठाक मिल जाते हैं, तो ये मजबूती और कीमत का अच्छा बैलेंस हो सकता है। ओके, मटेरियल समझ आ गया। अब बात करते हैं फिनिश की। हाँ। ग्लॉसी या मैट, चमकदार या खुरदुरी? ग्लॉसी दिखने में तो बहुत अच्छी लगती है, एकदम शाइन करती हुई। हाँ, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है ना, तो कमरा थोड़ा बड़ा और ब्राइट लगता है। लेकिन कुछ नुकसान भी है। सबसे बड़ा नुकसान है सेफ्टी का। ग्लॉसी सतह खासकर जब गीली हो तो बहुत फिसलती है। ओह हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। तो इसे दीवारों पर लगाएं या लिविंग रूम जैसी जगह जहां पानी का काम कम हो, फिसलने का डर कम हो। तो फिर मैट फिनिश वो ज्यादा सेफ है? अच्छी मिलती है। बाथरूम, किचन, बालकनी, इन जगहों के लिए मैट ही बेस्ट है। एंटी स्किड भी आती हैं आजकल तो। हाँ, खासकर बाथरूम फ्लोर के लिए तो एंटी स्किड टाइल्स ही लेनी चाहिए। और एक और फायदा, मैट पर दाग, धब्बे, पानी के निशान ये सब कम दिखते हैं। मेंटेनेंस आसान। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात हुई। अच्छा, एक और चीज थी, डिजाइन और कमरे का साइज। कहते हैं छोटे कमरों में हल्के रंग की चमकदार टाइल्स लगानी चाहिए, कमरा बड़ा लगता है इससे। हाँ, ये एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है। लाइट कलर्स और शाइनी सरफेस रोशनी को फैलाते हैं तो स्पेस ज्यादा खुला महसूस होता है। वहीं अगर छोटा कमरा है और आपने गहरे रंग या बहुत बड़े भारी डिजाइन वाली टाइल लगा दी तो वो और दबावा, छोटा लग सकता है। लेकिन यहाँ भी फंक्शनैलिटी पहले। जैसे बाथरूम का फ्लोर, वहां सेफ्टी के लिए एंटी स्किड जरूरी है, भले ही वो मैट हो या हल्के रंग की ना हो। डिजाइन बाद में। जानकारी में लिखा था कि ब्रांडेड टाइल्स 10-15 साल चल सकती हैं, लोकल जल्दी खराब हो जाती हैं। क्या ये सच है? देखिए, 10-15 साल का दावा तो काफी बातों पर निर्भर करता है। टाइल कैसी लगी है, मेंटेनेंस कैसा है। लेकिन हाँ, आमतौर पर अच्छी ब्रांडेड टाइल्स की क्वालिटी बेहतर होती है, वो ज्यादा टिकाऊ होती है। तो मतलब शुरू में थोड़ा ज्यादा खर्च करना ठीक है? ये सोचना पड़ता है। लोकल सस्ती मिलेंगी, पर अगर 2-4 साल में ही फीकी पड़ गईं या किनारे टूट गए तो फिर बदलने का खर्च और झंझट अलग। स्रोत में एक अंदाजा दिया है 40-50 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में अच्छी क्वालिटी, तो शायद बहुत ज्यादा महंगी न भी हो बढ़िया टाइल्स। ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी बात, टाइल का साइज। छोटे कमरों के लिए छोटे टाइल्स जैसे 2x2 फीट बेहतर है, कटिंग कम होती है, वेस्टेज बचता है, मटेरियल कम बर्बाद होता है। और बड़े हॉल के लिए? बड़े हॉल में बड़ी टाइल्स जैसे 2x4 फीट या उससे भी बड़ी अच्छी लगती हैं। वो एक सीमलेस बड़ा फील देती हैं, जॉइंट्स कम दिखते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ ध्यान रखना होगा। हाँ, एक तो ये कि बड़ी टाइल लगाने के लिए फर्श बिल्कुल लेवल में होना चाहिए। जरा भी ऊंच नीच होगे तो ठीक से नहीं लगेगी, और कारीगरी भी ज्यादा सफाई से करनी पड़ती है। और छोटे कमरे में बहुत छोटी टाइल्स? उसका एक दूसरा पहलू भी है। बहुत छोटी टाइल्स मतलब बहुत सारी ग्राउट लाइंस, वो कभी-कभी जगह को और बिजी या छोटा दिखा सकती हैं। तो यहाँ भी साइज, लुक और लगाने की आसानी, इन सब के बीच एक बैलेंस बनाना होता है। तो हमने आज टाइल चुनने के कई जरूरी पहलू समझे। सिर्फ डिजाइन नहीं, बल्कि मटेरियल सिरेमिक है या विट्रीफाइड, फिनिश ग्लॉसी या मैट, कमरे का साइज देखकर डिजाइन, कीमत और क्वालिटी का बैलेंस, और सही साइज चुनकर वेस्टेज कम करना। बिल्कुल, ये सब बहुत प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो घर बनाते या रेनोवेट करते वक्त काम आते हैं। लेकिन इन सब से हटके एक और बात सोचने लायक है। क्या? कि हम अपने घर के फर्श के लिए जो चुनते हैं वो हमारे बारे में क्या कहता है। हमारी स्टाइल, हमारी ज़रूरतें, शायद हमारे कल्चरल ट्रेंड्स भी। आज जो टाइल हमें एकदम मॉडर्न लग रही है,
क्या 10 साल बाद भी वो हमें उतनी ही पसंद आएगी? ये अपने आप में एक दिलचस्प सवाल है।